शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, सब सितारे हो। ज्ञान सितारे। पापा कहता है, तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती। बाबा सतो प्रधान बनने लिए सर्च लाइट देता है। कौन आत्माएं बैठे हो, तो सारा ध्यान समेत चारों तरफ से बुद्धि को सब संकल्पों से, सब बातों से, इस देह से समेट लो। बस मैं आत्मा परमात्मा की याद में सतो प्रधान बन रही। इस संकल्प के वाइब्रेशंस अनुभव करो। आज बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लिए सर्च लाइट देता। तो उस करंट को आने दो।
मैं आत्मा परमात्मा की याद में सतो प्रधान बन रहे। बाबा, मेरी बुद्धि को पवित्र कर रहा, मेरे संकल्पों को मेरे हर उस संस्कार को सर्च लाइट दे रहा है। माँ को बाबा देख रहा। बाबा, बस
बाबा, हम आत्माओं को देख रहा। एक एक आत्मा को सर्च लाइट दे रहा। पवित्र बना रहा। मैं आत्मा संस्कारों से, संकल्पों से से पवित्र हो रही। ये मेरा निज स्वरूप है। पवित्र स्वरूप है। बाबा के साथ बैठ मैं आप समान बन रही। बाबा कहता है तुम सब पावन बन रहे हो।
नारायण बन रहे हो, देवता बन रहे हो। मैं आता ही हूँ। तुमको देवता बनाने, पावन बनाने। तो बाबा, अनुभव कर। फुल वाइब्रेशंस का, बाबा के करंट का, उस सर्च लाइट का जो आज बाबा हम सबको दे रहा है। टच करना। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हमको कहता है कि मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते, वही प्यारे लगते और वही दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा कहता है सर्विस में लगे रहो। और सर्व मुरलियों में बाबा ने सर्विस की प्रवृत्ति वालों के लिए सर्विस क्या है और सरेंडर आत्माओं की सर्विस क्या है, उसमें बाबा ने अंतर बताया। तो जब बाबा हमको कहता कि सर्विस में लगे रहो, तो ये बाबा कहता कि ये नहीं कि सब छोड़कर
और बैरागी हो गए। पिछली मुरली जो हमने 1971 की पढ़ी थी, जिसमें सैटरडे को हमने सिद्धि स्वरूप, जिसमें बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग वाले सर्विस करते हैं अपने व्यवहार से, गुणों से, संबंध संपर्क से। क्योंकि सिर्फ बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ क्लास करना, लेक्चर देना ही सर्विस नहीं है। सर्विस है बाबा का गुण जो है उसको अपने से प्रत्यक्ष करना, ताकि जब आत्मा आपको देखे, कोई भी आपको देखे, तो वो आकर्षित हो जाए। जो हमने सैटरडे को कहा था, हर साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त बनो। जिसको बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा, क्या कहा कि दाता बनो, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक जमा करेंगे उतना दाता बनेंगे। और दाता क्या, क्या कहता बाबा? दाता, बाबा ने कहा कि जितना हमारा देने का होगा, और देना अपने संस्कारों से है ना? तो मास्टर दाता है ना। तो बाबा कहता कौन सा पार्ट बजाना है? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्मा को चाहिए वह देते रहे, है ना? आत्मा को क्या चाहिए? बाकियों को सहन शक्ति चाहिए तो दो, शांति चाहिए तो दो, मीठा व्यवहार चाहिए। तो मास्टर दाता है ना। लेकिन इसके लिए बाबा ने क्या कहा? स्टॉक जमा करो। जितना आपके पास स्टॉक होगा उतना ही दाता बन सकते। कौन सा स्टॉक? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। और दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं, वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। कोई स्थूल शक्ति नहीं देनी है आपको, सहन शक्ति यूज करनी है। आपने सहन शक्ति यूज करी तो ये देना हुआ। क्योंकि दूसरी आत्माएं देखती हैं कि आप में सहन शक्ति है, सो दे फील दैट धैर्यता है, धीरजता है, मीठापन है। तो संडे की मुरली बाबा ने यही कही कि क्या करना है? शक्तियां, शांति, क्योंकि ये चाहिए सबको। ये देना है तो मास्टर दाता बनो, वो बनना है तो स्टॉक जमा करो। तो आज बाबा इसी बात को कहता कि अगर बाबा से करंट लेनी तो सर्विस में लगे रहो। अर्थात ये सर्विस है हमारी कि श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, मीठा व्यवहार,
हर मुरली में सबसे पहला शब्द जो बाबा का होता है वो सबसे पावरफुल शब्द है, मीठे बच्चे। हम अगर सारा दिन, मैं सोच रहा था कि सिर्फ इसी एक शब्द को याद रखें कि मुझे मीठा बनना है, चाहे कोई कुछ करे, कैसे भी करे, क्या भी कहे, कितना भी कहे, मुझे मीठा बनना है। मीठे बनने में सारे गुण आ जाते हैं। आपकी सहन शक्ति भी आ जाएगी, आपकी धैर्यता भी आ जाएगी, आपका धीरजपना भी आ जाएगा, है ना, आपका समाना भी आ जाएगा, सामना करना भी आ जाएगा। तो जो पहला शब्द ही बाबा कहता है कि मैं आया हूं तुमको मीठा बनाने, क्योंकि आजकल इसी बात की कमी है, मीठापन। तो बाप से करंट लेनी, तो ये करो तो बाबा से मिलेगी। तो जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते वो प्यारे लगते, दिल पर चढ़ते। प्रश्न आज बाबा कहता, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, मुख्य कारण क्या? इम्पोर्टेंट जो बाबा कहता कि याद के समय बुद्धि भटकती है, स्थिर बुद्धि ना होने कारण खुशी नहीं रह सकती, है ना, एकाग्रता नहीं। एक संकल्प बाबा को याद किया, दो संकल्प बाहर के आए, तो वो कनेक्शन नहीं बना। स्थिर बुद्धि ना होने कारण खुशी नहीं रह सकती, क्यों? क्योंकि एक सेकंड बाबा के साथ हो और 2 सेकंड बाहरी दुनिया के साथ हो, तो खुशी कहाँ रहेगी? माया के तूफान, बाबा कहता, दीपकों को हैरान कर देते हैं, है ना। तो जब तक बाबा कहता अपने कर्मों को अकर्म नहीं बनते, तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है, क्या? कि अपने कर्मों को कर्म बनाओ, कर्मों में फंसना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ त्याग जब करोगे तभी सर्विस में रह सकोगे। when you have a detachment from the desires। ओम शांति। तो आज बाबा कहता कि जब ओम शांति कहते तो बड़े उल्लास से कहते, हम आत्मा शांत स्वरूप है, हम आत्मा शांत स्वरूप है। और अगर शांत स्वरूप नहीं है तो इसका मतलब हम शरीर की कॉन्शियसनेस में बैठे हैं। आपकी डिजायर्स आपको शांत स्वरूप नहीं होने दे रही, संकल्प आपको शांत स्वरूप नहीं होने दे रहे हैं, दूसरों के व्यवहार, दूसरों के कर्म बंधन आपको शांत स्वरूप नहीं होने दे। तो असल में हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज, बाप भी कहेंगे ओम शांति तो दादा भी कहता ओम शांति। वो कहते मैं परमात्मा हूं और दादा कहता मैं आत्मा हूं, तुम सब सितारे हो। आज बाबा कहता है, हमने योग में बाबा का महावाक्य यूज किया कि तुम सब सितारे हो। सब सितारों का बाबा कहता बाप भी चाहिए ना, गाया जाता सूर्य चांद और लक्की सितारे। तो तुम बच्चे हो मोस्ट लक्की सितारे, उनमें भी नंबरवार। तुम ज्ञान सितारे हो, अर्थात वो सितारे जो ज्ञान की रोशनी से चमक रहे हैं, क्योंकि ज्ञान है, जितना ज्ञान उतने चमक रहे। चमकता है भ्रुकुटी के बीच वंडरफुल सितारा। तो बाबा कहते ये सितारे बड़े वंडरफुल है। आज बाबा हम सबको कहता
तो बाबा कहता है कि बाप उनको बैठ याद करता जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है ना। जितना हम अपने कर्मों को अटेंशन में रखते हैं उतनी करंट मिलती जाएगी। जितना हम बाबा की, जैसे संडे की मुरली है, आज्ञाकारी बनो, जितना हम बाबा की श्रीमत को याद रखते हैं उतनी करंट मिलती जाती है कि मुझे मीठा बनना है। चाहे कोई कुछ करे, मुझे मेरे कर्मों को सही करना है। बाबा कहता है जो ऐसे करते हैं, जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जिनमें धारणा है, जो प्रैक्टिकल में लाते हैं, उनको करंट मिलती है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है हिम्मत बच्चे मत दे खुदा। पहली हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, फिर बाबा आएगा, पहले बाबा नहीं है। पहले आप, पहला स्टेप बाबा कहता है तेरे को लेना, दूसरा मैं करूंगा। तो हमें बाबा कहता वेट ना कर। कल भी बाबा ने कहा था आपको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो आज्ञाकारी बनो। जो बाबा ने संडे को भी कहा कि ना मनमत ना परमत, श्रीमत, आज्ञाकारी बनो। देयर इज नो क्वेश्चन, एक ही रास्ता है। तो बाबा कहता है आज अगर उस रास्ते पर बाबा की श्रीमत को याद करेगा तो करंट मिलेगी, तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लिए सर्च लाइट मिलती है। तो आज बाबा ने ये तीनों शब्दों को यूज किया है। बाबा कहता है करंट मिलती है, बैटरी भरती है और सर्च लाइट मिलती है। तो महसूस करना है कि बाबा मुझे देख रहा है। तो जितना मैं हिम्मत रखूंगा कि मुझे मीठा ही रहना है, सहन शक्ति, धैर्यता, धीरजता, जैसे हमने सैटरडे को भी मुरली में कहा कि मैं शक्ति स्वरूप, जिसको बाबा ने कहा आसक्ति नहीं। जहां आसक्ति होगी वहां शक्ति की कमी हो जाएगी। तो अनासक्त बनो तो शक्ति स्वरूप बन सकेंगे, और शक्ति स्वरूप बनेंगे तो सही कर्म कर सकेंगे। तो बाबा कहता कि और अनासक्त बनेंगे तभी बाबा को याद कर सकेंगे। तो अनासक्त बनकर बाबा को याद करो, करंट मिलेगी, बैटरी भरेगी, सर्च लाइट मिलेगी और आप सही कर्म कर सकोगे। तो बाबा कहते मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते, वो बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। अभी तुमको रोशनी मिली है, सही क्या है गलत क्या है, मीठा क्यों बनना है, वाई शुड आई वॉच माई सेल्फ, है ना। अभी तुमको रोशनी मिली है। तो बाबा कहता है इफ आई गिव यू द नॉलेज ऑफ लाइट then why are you wandering in darkness? और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, दे डोंट नो। बाबा कहते हैं उनको तो नहीं दिया हमने, वो भटक रहे हैं अंधेरे में ही, उनको कड़वा ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको मीठा स्वरूप रहना है। तो बाबा कहता है कि सिर्फ इसी बात को याद रखो कि मुझे अपना स्वरूप मीठा रखना है, चाहे कोई कैसा रहे।
तो बाबा कहता है मुख्य है याद की यात्रा। टाइम लगता है पवित्र बनने में। सो इट्स प्रोसेस। बाबा says, एक दिन में नहीं बन सकते। ब्रह्मा बाबा जो नंबर वन आत्मा है, कितने साल लगे उनको? 35 to 69, 33 years to become संपूर्ण, वो भी नंबर वन आत्मा को। तो ये प्रोसेस है। एक दिन में पवित्र नहीं बनेंगे। आएंगे, बाबा कहता है माया के तूफान आएंगे। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल डू कंप्लीटली रॉन्ग थिंग्स। क्योंकि आत्मा जो है, अभी हम जो हैं, अपने को सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। तो जहां पर हमारी अपनी काउंसलिंग हल्की पड़ जाती है, वहां हमारा प्रैक्टिकल गलत हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, that how much I'm able to convince myself कि नहीं, मुझे अपने को सही रखना। और जहां हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं और मनमत और परमत में आ जाते हैं, वहां हम टूट जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस वेयर you are able to convince yourself 100% of the time. क्योंकि सबसे मुश्किल है अपने आप को सेल्फ करेक्शन करना। दूसरों को करेक्ट तुम तुरंत कर देते हैं, भाई आप गलत बोल रहे हो, आपके शब्द ऐसे हैं, आप ये हो, आप वो हो। इजी। जो बाबा हमेशा कहता है कि ब्राह्मण की दूर की नजर अच्छी है और पास की कमजोर। सो सबसे ज्यादा सेल्फ करेक्शन करना, लुक एट आवर सेल्फ। क्योंकि जब भी हम किसी और के संबंध संपर्क में होते हैं, तो वी ये हमारी आदत है 63 जन्मों की, वी ट्राई टू डायग्नोज अदर्स बिहेवियर। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बाबा कहता है एट दैट टाइम आपको इंट्रोवर्ट होना है। वही टाइम है जहां पर अंतर्मुखी होना, वेयर यू हैव टू सी डीप इनसाइड यू, why am I getting affected by their behavior? That is the point where it is the time। वो समय है इंट्रोवर्ट हो जाने का, वो समय है अंतर्मुखी हो जाने का। उस समय हम बाहर मुखी हो जाते हैं, दूसरी आत्माओं की जांच करने लग जाते हैं, ऐसे बोला, ये बोला, ऐसे किया, वो किया, वटएवर। तो योगी वो जो उस समय अंतर्मुखी हो जाए, कछुआ बन जाए, जिसको बाबा ने कहा है द पावर ऑफ बीइंग इंट्रोवर्ट, संकीर्ण करने की शक्ति। दैट इज द टाइम यू हैव टू बिकम इंट्रोवर्ट एंड जस्ट look inside yourself to see where and why I am getting affected. Work on that so that हमारा जो कर्म है, संस्कार है, व्यवहार है, वो दैविक रहे। तो बाबा कहता कि टाइम लगता पवित्र बनने में, मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है। याद की यात्रा में घर में जाने से इतना नहीं रहता। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बाबा कहता बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे, ये भाई बाप, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं।
तुम बच्चे जानते, बाबा कहता कि मैं इस शरीर में आया हुआ हूँ दिव्य दृष्टि दे रहा, सर्विस कर रहा हूँ, है ना। बाबा दृष्टि देता है, सर्विस करता है, तो बाबा की नजर है हम पर। ही इज लुकिंग एट अस, ही इज वॉचिंग अस। बाबा हमको देखता है और हंसता भी है कि कैसे पल में हम देहभान में आते और पल में आत्म अभिमानी बनने की कोशिश करते रहते हैं। जिसको बाबा हमेशा कहता है ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल की लड़ाई बलवान की, है ना। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। क्योंकि मैं आत्मा निर्बल, हैव टू गेट द पावर, तो माया से हम कमजोर हो जाते हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। एकाग्रता, डिटैचमेंट, अनासक्ति। एक को याद तभी करेंगे जब हम अनासक्त रहेंगे। बाबा कहता संदेश जी पूरा रिपोर्ट दे सकती है किसकी बुद्धि बाहर भटकती, कौन क्या करता, किसको झुटका आता, सब बता सकती। तो बाबा कहता जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं मैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना। क्यों? क्योंकि वो बाबा की स्थापना में मदद करते हैं। सो बाबा से आई लुक एट दोस चिल्ड्रंस जो सर्विसेबल हैं, जो धारणा मूर्त है। सर्विसेबल अर्थात धारणा मूर्त, सिर्फ ये नहीं कि सेंटर में बैठे हैं क्लास करा रहे हैं, वो सर्विसेबल सेंटर में होने के बाद भी नहीं कर रहे, क्लास कराते हुए भी बुद्धि बाहर है, सो दे आर नॉट सर्विसेबल। जो स्थापना में मदद करते हैं, हूबहू कल्प पहले मिसल राजधानी स्थापन हो रही, अनेक बार हुई है। ये तो ड्रामा का चक्र फिरता, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है। तो बाबा कहता एज लॉन्ग एज आप मेरे साथ हो, मेरा रंग लगता रहेगा, स्वतः ही लगेगा। मेहनत नहीं करनी, यू जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ मी। फिक्र कम होती जाती है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी लाया, सिर्फ कहता है क्या कि मीठे मीठे बच्चों, अगेन बाबा कहता है मीठे बच्चों, दैट यू हैव टू बिकम स्वीट। पतित से पावन बनने लिए बाबा को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हैं, परंतु एक भी जा नहीं सकता। तो अब क्या करना है? अब बाबा को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अलफ और बे। बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। हैं? बाबा की याद और स्व के स्वमान की भी याद है। 2 हफ्ते पहले की मुरली। So when you are remembering Baba, you always have to remind yourself who you are, क्योंकि तभी आपको उन गुणों का आवाहन होगा, मीठेपन का आवाहन होगा, सहन शक्ति का आवाहन होगा, धैर्यता का होगा, धीरजता का होगा, है ना। मधुरता का होगा, संतुष्टता का होगा, बीइंग कंटेंट, संतुष्ट रहना है ना। यही बाबा कहता है सबसे ज्यादा संबंध संपर्क में। बाबा क्या कहता है? संतुष्टता। You have to be content in a relationship. किसी भी संबंध संपर्क में कंटेंट रहना है, चाहे वो दूसरा व्यक्ति कैसा भी है। और आप कंटेंट तभी रह सकते हैं जब आप उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लोगे। आप देखेंगे कई आत्माएं होती हैं जो बड़े ही कड़े से कड़े एक दूसरे के संस्कार से लड़ रही होती हैं, बट स्टिल कंटेंट होते हैं। क्यों? एक्सेप्ट कर चुके हैं।
कि ये ऐसा ही है। सो कंटेंटमेंट का जो रिलेशन है वो एक्सेप्टेंस से है। आप संतुष्ट तभी रह सकेंगे जब आप किसी को एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो नहीं संतुष्ट रह सकते। Then you always in a need of a change or something that you are not getting, or you want something to change, and that change drives discontentment, वो असंतुष्टता लाती है ना। तो if you want to be content, then you have to accept. If you want to be content with your life, then you have to accept your life as is, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो पाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा को मैं कौन, क्योंकि आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है ना, ये तो पता ही चल गया कि कौन है। तो रचयिता और रचना के आदि मध्यांतर को कोई नहीं जानता, तुम जानते हो। तो बाबा कहता है सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो कि अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, वापस जाना है, बाबा को याद करना है और चक्रवर्ती बनना है। आज के हम योग में इसी बात को रहते कि हु एम आई, मैं सतो प्रधान हूँ, पवित्र हूँ, देवी आत्मा हूँ। So you have to remind, Baba says yourself, so that वो गुण आप में आए। क्यों रिमाइंड कराना है? सिर्फ नाम, नेम से रिमाइंड नहीं कराना, हाँ मैं तो देवता हूँ देवता हूँ, नहीं, that doesn't do anything. To remind yourself is to re-emerge that देवी गुण। वो इमर्ज कराने के लिए हमें अपने को रिमाइंड कराना होता है कि मैं देवी आत्मा हूं। So whenever you remind yourself कि मैं देवता हूं, तो उन देवी गुणों को फील करना, बाबा कहता है ये करना है। परंतु माया बुला देती है, माया के तूफान है ना, ये तो है ही। लेकिन बाबा कहता है मैं आपको बताता हूं कि ये है, ये आपको हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को बुला देती, और फिर वो खुशी नहीं रहती, फिर हम उदास हो जाते हैं। बाबा कहता तुम बाबा को याद करने बैठते और बैठे बैठे बुद्धि और तरफ ले जाती है। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है और कोई सी की, बाबा कहता फट से स्थिर हो जाती है। कोई से तो कितना भी माता मारो तो भी बुद्धि में ठहरता। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। सत्य बाबा से दिस इज व्हाट हैपेंस। तूफान आते हैं तो कई अपने को तुरंत स्टेबल कर लेते हैं, कुछ युद्ध करके करते हैं। तो कर्म अकर्म बनाने लिए कितनी मेहनत करती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं जो कर्म विकर्म हो, माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए, है ना। तो यहाँ माया उल्टा कर्म कराती है, तो वही बुद्धि भटकी रहती है। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम, आधा कल्प रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है। वो शूद्र वर्ण वाले थोड़ा ही समझते। सो यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ। तो ये है आज की बाबा की मुरली। तो मैं सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है। तो आज की मुरली से हमने बाबा यही कहता है कि अपने को अपनी पहचान से
चलाओ। चाहे कोई कुछ जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। आपको कौन सा पार्ट प्ले करना है? संडे को बाबा ने कहा दातापन का। तो स्टॉक जमा करो। आप देवता हो। अमृत वेले से बाबा क्या कहता है? सुबह उठकर बुद्धि में यही रखो कि अब हमने 84 का जन्म पूरा किया, वापस जाना है। इसलिए बाबा को याद करना तो हम चक्रवर्ती। सो स्टे इन, रिमाइंड योरसेल्फ कि आई एम अ डेटी सोल। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ओम शांति। ओम शांति। पूर्णिमा बहन। भाई जी, कभी ओम कभी मैं शांति। सोचती हूँ हाँ बोलिए। कि जैसे सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई नाटक में किसी को राम का पार्ट है, किसी को रावण का पार्ट है। तो जिसको रावण का पार्ट मिला उसका तो कोई गलती नहीं, मतलब उसको रावण का पार्ट मिला तो वो पार्ट प्ले कर रहा है, जिसको राम का मिला वो पार्ट प्ले कर रहा बिल्कुल। है ना। मतलब हाँ। इसमें श्रेष्ठता की भी बात नहीं, गलत नहीं। श्रेष्ठता की भी बात तो नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो इसलिए तो बाबा कहता है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि आपको कौन सा पार्ट मिला है, रावण का मिला या राम का मिला। तो खुशी नहीं होती भाई है जी, कि नहीं होती है? नहीं खुशी होती है, मैं वो हाँ। नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मतलब जैसे हम सोचते हैं ना कि हम श्रेष्ठ हैं, पूज्यात्मा हैं। तो मतलब मेरा कहना है कि सबका तो पार्ट, जिसको जो मिला है वो पार्ट प्ले कर नहीं, रहा है, इसमें बिल्कुल सही। श्रेष्ठता की बात तो नहीं नहीं होनी नहीं नहीं, अब यहाँ पर एक गलती है पूर्णिमा बहन। चाहिए। हाँ जब जी हम जी। अपने को श्रेष्ठ समझते हैं ना, जो बाबा कहता है अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझो, है ना। हाँ हाँ। वो श्रेष्ठ आत्मा समझना किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कहता है कि वो श्रेष्ठ आत्मा समझो? क्यों? इसलिए नहीं कि आप अभिमानी बन जाओ। वो श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझो ताकि आपको ये समझ आए कि आपको उनके लिए क्या करना है। समझे कि आप श्रेष्ठ आत्मा हो, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप उन सब आत्माओं को जो अपना दूसरा पार्ट प्ले कर रही है, उनके लिए आप शांति की, शक्ति की वाइब्रेशंस फैलाओ। वो नहीं ले सकते हैं, आप दे सकते हो। इसलिए आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपका पार्ट ये है कि आप विश्व की कल्याणकारी आत्मा हो। सो व्हेन यू सी दैट यू आर अ श्रेष्ठ आत्मा, आप एलिवेटेड सोल हो। तो एलिवेटेड सोल नॉट फ्रॉम अ ईगो परस्पेक्टिव बट एलिवेटेड सोल, ताकि आप में और निर्माणता आए, निर्माणता आए कि मुझे इन सब आत्माओं का उद्धार करना है, इनका कल्याण करना है, इनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। जैसे अभी आपने कहा, सुंदर से सुंदर बात कही कि उनकी गलती थोड़ा ना है अगर उनका रावण का पार्ट है। हम्म। यही जो आपने कहा, यही जो संकल्प है, वो उन आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना का संकल्प बन जाता है। बिकॉज नाउ यू आर नॉट लुकिंग एट देम कि ये क्या कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि ये उसका पार्ट ऐसा मिला है, लेकिन आपको पार्ट मिला है श्रेष्ठ बनने का, तो आप उनको वाइब्रेशन दे सकते हो। यू आप उनका कल्याण कर सकते हो। इसलिए बाबा कहता है कि आप आत्माएं बनी हो सर्व विश्व का उद्धार करने लिए, क्योंकि आप जब चेंज हो जाएंगे, ये सब आत्माओं का पार्ट जो जो भी मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा, है ना। और ये सब बाबा के पास ऊपर चली जाएंगे। जी भाई जी, समझ गए। बाबा श्रेष्ठ बोलते हैं अपना कर्तव्य याद दिलाना, है ना। कर्तव्य दिलाने के लिए, हाँ। आपका कर्तव्य जी है। जी। हाँ, कर्तव्य याद दिला रहे हैं क्योंकि हम भूल एग्जैक्टली। गए हैं अपना इसीलिए कर्तव्य। श्रेष्ठ जी हो ना, क्या श्रेष्ठ हो, जी नाम से क्या है श्रेष्ठ, है ना। जी जी जी। ओम शांति जी भाई ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी, महारथी घोड़े सवार प्यादे, इसका मतलब थोड़ा सा बता इसका दीजिए ना। मतलब हमने कई बार समझाया, अभी तो टाइम हो गया है। दो तीन बार हमने इस बात को कर चुके हैं। महारथी कौन होते हैं, घोड़े सवार कौन होते हैं, और प्यादे कौन होते हैं। बाबा। हाँ।
तो महारथी से ब्रह्मा बाबा हुए। नहीं नहीं नहीं, फटाफट बताते हैं आपको। जो प्यादे जी। होते हैं, प्यादे क्या होते हैं? फटाफट थक जाते हैं, हम्म, अच्छा। थकते हैं ना, पैदल चलते हैं। तो अब आगे समझ तो में प्यादे आए। वो जो अपने पुरुषार्थ में थकते रहते हैं। जी, घोड़े वो जो, घोड़ा क्या करता है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो पीछे। वो ब्राह्मण जो आगे भी दौड़ते हैं लेकिन पीछे भी आते रहते हम्म, हैं। महारथी होते हैं जो एकदम स्थिर सीधा चलते रहते हैं, वो है महारथी। जी, है ना? तो ये 3 पुरुषार्थी होते जी। थैंक यू भाई। हैं। ओम शांति।